So hello students, welcome back to your channel Zeal India Education by सोनू सर। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, बढ़िया होंगे और फिजिक्स को अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। भैया फिजिक्स मजेदार है और फिजिक्स बढ़िया है, फिजिक्स ही सुकून है, फिजिक्स ही जुनून है और फिजिक्स ही सब कुछ है। तो आज की आपने फिजिक्स के टॉपिक में आने वाला है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। बढ़िया से वीडियो को एंड तक देखिएगा सभी लोग, ताकि आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से आप लोगों को डिराइव करना आ जाए। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए। अगर आप अच्छे दोस्त होंगे तो जरूर शेयर करेंगे उनकी भी आपको फिक्र होगी। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट हम शुरू करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से डिराइव कैसे करेंगे। आज का हमारा लेक्चर, वीडियो एंड तक देखना, मजा आने वाला है। सो कैलकुलस होता क्या है, कल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। कैलकुलस एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पार्ट है साइंस और मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग किसी भी चीज के चेंज की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज, किसी चीज के बदलाव के दर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, बोलो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो मैंने dx वेलोसिटी को, वेलोसिटी के फॉर्मूले को जब मैंने इसको डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखा तो ये क्या है? dx का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है? सो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो ये जो एक फॉर्मेट मैंने लिखा, ये किसका पार्ट हो गया? कैलकुलस का। किसी चीज के चेंज होने की दर, किसी चीज के चेंज होने का जो रेट है ना, वही कैलकुलस के अंदर आता है। सो वी आर गोइंग टू डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से, है ना। अब यहां देखो आप लोग, कैलकुलस मेथड से जब इसको डिराइव करेंगे आप लोग तो कैसे करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए, समझना। हमें मालूम है कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन dt। क्लियर है क्या? वेलोसिटी का ये डिफरेंशियल फॉर्म है। बात समझ आती है? जब मैंने वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म ये लिख दिया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v dt इज इक्वल्स टू ds, इक्वल को चेंज कर दो आप। सो ds इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? v dt। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? मैंने दोनों तरफ इसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया, बिकॉज ये स्मॉल वैल्यूज है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम। मुझे कंप्लीट वैल्यू चाहिए ताकि मेरा एक प्रॉपर इक्वेशन वहां पर निकल के आ जाए। सो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आप लिमिट क्या डालेंगे? 0 से लेकर s तक। क्लियर है क्या? यहां रिस्पेक्ट किसका है? डिफरेंशियल फंक्शन किसका है? टाइम का। तो इसका लिमिट क्या डालेंगे? 0 से लेकर t तक। बात समझ आ रही क्या? क्लियर है क्या? ds का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? s हो गया। सो s का लिमिट क्या रहेगा? 0 से s तक रहेगा। क्लियर है क्या? यहां देखिए क्या है, मैं क्या करूंगा, इसको क्या करो आप, इस फॉर्मेट को पहले मत करो, एक साथ करेंगे हम लोग। मैंने क्या किया, चलो ये निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो आप लोग। तो ये क्या हो गया? s हो गया। लिमिट क्या रहेगा? 0 से लेकर s तक। क्लियर है क्या? इसका इंटीग्रेशन ds का कल मैंने सिखाया था कि किसी भी चीज का इंटीग्रेशन आप करते हो, जैसे dx का इंटीग्रेशन कर रहे हो और उसके आगे डिफरेंशियल फंक्शन क्या है? कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब यहां पे क्या 1 है कांस्टेंट वैल्यू। तो इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल फंक्शन का जो रिस्पेक्ट होता है वही इंटीग्रेशन का आंसर हो जाता है। अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं डी कबूतर का, तो इंटीग्रेशन के बाद आंसर क्या आएगा? कबूतर आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है क्या? सो दिस इज द रूल, ध्यान रखिएगा इस चीज का। देखिए आप, वेलोसिटी जो है बेटा, वेलोसिटी v की जगह मैं लिख सकता हूं u प्लस एटी। v इज इक्वल टू u प्लस एटी। कहां से लिखा मैंने? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v क्या होता है उसमें? u प्लस एटी होता है। क्लियर है? उसको मैंने यहां डाल दिया। अब देखो क्या हो गया, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। यहां क्या हो जाएगा? लिमिट 0 से t, क्या है ये? u है, dt, u dt प्लस लिमिट 0 से t, और ये क्या है? 80 इंटू में dt। बात समझ आ रही है? 80 इंटू में dt। u क्या है? u इज व्हाट? u तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। यहां रिस्पेक्ट dt का है, तो u क्या है? यूनिफॉर्म बाहर आ गया, u बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा? 0 से t ओनली dt का। क्लियर है क्या? यहां देखिए क्या है, अगेन यहां एक्सेलरेशन बाहर आ गया, बाहर आ गया एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म। तो क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू। तो 0 से t तक कौन रहेगा यहां पर? t इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है क्या? अब देखिए इंटीग्रेशन किसका हो रहा है बच्चों? dt का। यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो dt का इंटीग्रेशन हो रहा है, वैल्यू कोई भी नहीं है। तो इंटीग्रेशन के बाद क्या रहेगा? बोलो u, और यहां क्या आएगा? बोलो इंटीग्रेशन के बाद t,
और लिमिट क्या है 0 से t तक। प्लस यहां देखे, यहां इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, t का हो रहा है, और उसी के रिस्पेक्ट का डिफरेंशियल फंक्शन है, मतलब जिसका इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं उसी का डिफरेंशियल फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे होगा, पावर यहां t की क्या है 1 है, जितना पावर होता है बेटा इंटीग्रेशन में, एक पावर आप बढ़ाएंगे बच्चों, एक पावर आपको एक्सीड करना इंक्रीज, और वही वैल्यू नीचे लिख देनी है। मतलब यहां पर a तो पहले सही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी 0 से लेकर t तक। बात समझ आ रही है। अब क्या करें, लिमिट डाल दें, लिमिट क्या होगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो s क्या आएगा, s इक्वल्स टू क्या आ गया ut, प्लस ये क्या होगा a, और ये क्या है टी स्क्वायर बाई टी, एक बार हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां क्या आ गया टी स्क्वायर अपॉन 2। सो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं इक्वेशन को, और मॉडिफाई करके इसको ऐसे लिख दो 1/2 at स्क्वायर, और यही क्या होता है प्यारे बच्चों आपका, बोलो ना, यही होता है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गया। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए शुरू में आपको डिफरेंशियल फंक्शन किसका लेना होगा, बोलो किसका लेना होगा, वेलोसिटी का लेना होगा। क्लियर है क्या, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट लिखो, जल्दी लिख लीजिए बेटा आप लोग।